नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अदी सर की मैथ्स में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 8th का मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर नंबर 4। तो ध्यान से हर एक क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है आपको? रेशनल नंबर कैन बी प्रेजेंटेड एज, कि रेशनल नंबर को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पी अपॉन क्यू कहाँ दिया हुआ है? सी ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है आपको? द वेरिएबल इन द इक्वेशन 2x माइनस 3 इक्वल टू 5। इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल क्या है? x दिया हुआ है, तो x आपका क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? वोट आर द मेजरमेंट ऑफ साइड्स बी सी एंड डी सी ऑफ गिवन पैरेललोग्राम। मतलब मेजरमेंट बताना है बी सी और डी सी का। तो ध्यान से मेरी बात सुनो। बी सी कौन सी वाली साइड है? ये वाली साइड। अगर ये पैरेललोग्राम है तो बी सी वाली साइड कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स कैसी होती है? इक्वल होती है। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। कहाँ दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है? नहीं है। 3 सेंटीमीटर नहीं है। 7 सेंटीमीटर नहीं है। 4 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्रॉस चेक और कर लेते हैं कि डीसी साइड भी निकाल लेते हैं। डीसी साइड ये वाली साइड, ये 5 सेंटीमीटर है तो इसकी अपोजिट साइड डीसी है, तो वो भी कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये आंसर हमारा क्या है? करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखो। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 14400। मतलब आपको ये जो दिया हुआ है, इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसकी डिजिट कितनी होगी? तो ध्यान से देखना। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। ये 144 किसका होता है? 12 का। तो मैं 12 लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब डबल ज़ीरो, अगर डबल ज़ीरो की बात करें तो डबल ज़ीरो किसका होगा? ज़ीरो का। कहने का मतलब मैंने 1440 जो लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये 1440 लिखा हुआ है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 144 मल्टीप्लाई 100। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। मल्टीप्लाई 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। 12 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया? 120। और 120 में डिजिट कितनी है? 1 2 3, 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 13824, कि 13824 किसका क्यूब रूट है? अब भाई हमें तो नहीं पता, क्योंकि हमने इतने बड़े बड़े क्यूब रूट याद ही नहीं करे। तो कोई बात नहीं, याद करने भी नहीं थे, दिमाग लगाना था। देखो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 4। तो 4 किसकी यूनिट डिजिट हो सकती है? 4 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 64। तो हाँ, इसकी हो सकती है। 6 का करोगे तो कितना आता है? 216। तो इसकी नहीं होगी। 8 का करोगे तो कितना आएगा? 512। तो इसकी भी नहीं होगी। 4 का करोगे तो 64। हाँ, इसकी हो सकती है। लेकिन 24 का तो ये क्यूब हो सकता है, लेकिन 124 का तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्यूब रूट किसका होगा? 24 का होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखो। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 रुपीज़ एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स कंपाउंड एनुअली। आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल रेट, आपको दी हुई है 8%, टाइम आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा है कंपाउंड एनुअली, सॉरी फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपसे सी आई फाइंड करवाने की बोल रहा है वो। तो देखो हम जानते हैं कि सी आई का फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान से देखो, हम जानते हैं अगर हम सी आई के लिए अमाउंट निकालें तो फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ये होता है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है आपको? 20,000 दिया हुआ है। ठीक है, ये 20,000 दिया हुआ। 8% आपको रेट दी हुई है, तो 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर, टाइम आपको दिया हुआ है 2 ईयर्स, तो आप लिख लोगे यहाँ पर 2। 20,000 अपनी जगह पे, 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 108। तो 108 अपॉन 100 आएगा, लेकिन कितने टाइम्स? 2 टाइम, क्योंकि पावर कितनी है? 2 है। तो ये आपके पास आ गया। 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल। अरे वाह, ये तो बहुत जल्दी हो गया। अब क्या दिया हुआ है? 2 मल्टीप्लाई 108 मल्टीप्लाई 108। इनको आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। 108 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 216 और मल्टीप्लाई 108। ये आपके पास आ गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? तो आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 23328, ये आपके पास क्या आ जाएगा?
मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा, याद रखना, मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो तो कैसे निकालते हो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है आपके पास, अमाउंट आया 233328 माइनस प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है, देखो 20,000, तो 20,000 आप इसमें से माइनस कर दोगे। अगर आप माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 3328, तो 3328 दिया हुआ है ऑप्शन में, बिल्कुल दिया हुआ है, तो 3328 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 3y। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 3x प्लस 3y। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे, 3 अपनी जगह पे, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2 है, तो x की जगह 2 पुट कर दो, 3 y की जगह क्या पुट कर दोगे आप, 3 पुट कर दोगे, तो ये पुट कर दिया। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 9 और 6 कितने होते हैं 15, तो 15 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन ऑफ 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2। अगर इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो अगर इसको सोल्व करोगे तो पावर दोनों पे आ जाएगी, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5/8 मल्टीप्लाई, ये अपन लिख लेते हैं यहाँ पर 5/8 मल्टीप्लाई माइनस 16/25। तो 5 से 25 कट जाएगा कितने टाइम, 5 टाइम, 8 से कट जाएगा 16 2 टाइम, तो आंसर आपके पास आ जाएगा -2/5, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3x/5 प्लस 2x/5 प्लस x/5, इसको क्या करना है, आपको सोल्व करना है। देखो इसमें कुछ तो मिस्टेक है, 3x/5 प्लस 2x/5 प्लस x/5 होगा, तो हम वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, जैसा दिया हुआ है हम उसको सोल्व करेंगे। 3x/5 प्लस 2x/5 प्लस x/5, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस 2x प्लस x, सबको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 3x और 2x 5x, 5x और x 6x, तो 6x/5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अदरवाइज आपको क्या दिया होता है, आपको यहाँ पर इक्वल में कुछ दिया हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, उसी को इक्वेशन सोल्व करना बोलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसने जैसा दिया हुआ है हमने कर दिया। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर 8000 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 8000 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से अपन क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। तो चलो आओ निकालते हैं। 8000 2 से क्या करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम 4000, क्योंकि 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे तो 2000, फिर 2 से करेंगे तो 1000, हाफ करते हुए चल जाओ, फिर 2 से करोगे तो 500, फिर 2 से करोगे तो 250, फिर 2 से करोगे तो 125। अब किससे जाएगा, अब 5 और 2 7 और 1 8, तो 3 से भी नहीं जाएगा, तो फिर 5 से जाएगा, कितने टाइम 25 टाइम, फिर 5 से करोगे 5 टाइम, फिर 5 से करोगे 1 टाइम, जगह ही नहीं बची। कोई बात नहीं, याद रखना एग्जाम में आपको अच्छे से जगह मिलेगी। अब आप क्या करोगे, आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम ये 3 टाइम ये, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 5 भी आपके पास कितनी बार है, 3 टाइम है, तो 5 भी आपने लिख दिया। ये पेयर बनाओगे, 3 3 के पेयर बनाओगे, क्यों, क्योंकि हमें क्यूब रूट निकालना है। 3 का पेयर बनाया तो कितना 2 मिला 1, फिर 3 का पेयर मिला तो कितना 2 मिला 1, फिर 3 का पेयर मिला तो कितना मिला 5, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, तो इसका आंसर क्या होगा 20, मतलब 8000 का क्यूब रूट कितना आया 20, ये आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 25% ऑफ द 80 स्टूडेंट आर इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स देन राइट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। अरे भाई 25% स्टूडेंट क्या है, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, सॉरी इंटरेस्ट लेते हैं, तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं लेते, तो क्या लिखोगे आप, इंटरेस्टेड स्टूडेंट, इंटरेस्टेड स्टूडेंट, इंटरेस्टेड स्टूडेंट इन मैथ्स, कितना आएगा 25%, तो बचे हुए क्या हो गए, इंटरेस्ट नहीं लेते, तो नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट अगर आप निकालोगे तो क्या करोगे, 100 में से 25% स्टूडेंट को माइनस कर दो, तो 75% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं लेते। यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया हुआ कि आपसे बोले कि राइट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, सॉरी आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ आपको ये भी दिया हुआ है कि आप नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालो, ऐसा क्वेश्चन बुक में भी है जहाँ पर ये नहीं दिया हो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालो, तो हमने परसेंटेज में निकाल लिया था, मुझे लगा वही है, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ जाएंगे, 80 का कितना निकालोगे आप 75%, क्योंकि 75% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रखते, तो इसको सोल्व कर लो भाई।
80 मल्टीप्लाई 75/100। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब क्या करोगे आप कैंसिल करो, 5 से कैंसिल करो 15 टाइम, 5 से कैंसिल करो 2 टाइम, 2 से काट दो 4 टाइम, तो कितना हो गया 15 4 जा 60। 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क राइट ऑन ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं, तो बताते हैं। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 विल बी 3/4 पावर 3। बिल्कुल सही बात है, 3/4 3 टाइम लिखा हुआ है तो पावर कितनी आ जाएगी 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। इफ a इज एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन a की पावर माइनस n इक्वल टू 1/a की पावर n। तो बिल्कुल राइट है, हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इन द फैक्टर ऑफ अ यूनिट इंटीजर एंड एक्सपोनेंट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म। कि एक नंबर को आप फैक्टर की फॉर्म में लिखते हो तो वो जो नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा क्या, कि अगर आप उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखते हो तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है 10 की पावर में लिखना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर 10 की पावर में आए, इसलिए किसका आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। 4/5 की पावर 50, द एक्सपोनेंट इज 4/5, नहीं, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है पावर, और यहाँ पावर 50 है और ये तो आपका क्या है बेस, तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑब्टेन्ड बाय प्लेसिंग 2 सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर टूगेदर विल बी। एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम बताना है जो 2 सॉलिड क्यूब से बनता है 10 सेंटीमीटर के। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ एक क्या कहना चाह रहा है, ये बोलना ये चाह रहा है कि जैसे सपोज करो एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, ठीक, ये 10 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, एक और 10 सेंटीमीटर का क्यूब आपने इसके पास रख दिया, तो अपन ने इनको क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया। तो 2 सॉलिड क्यूब को अगर आपने प्लेस कर देते हो ज्वाइन कर देते हो तो अब क्या बना ये क्यूबॉइड। ये जो क्यूबॉइड बना है इस क्यूबॉइड की अब लेंथ कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट हो या ब्रिथ हो वो कितनी रहेगी 10 सेंटीमीटर ही रहेगी, क्योंकि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ओनली लेंथ परिवर्तन हुई। तो लेंथ में कितना आ गया 20 सेंटीमीटर हो गई, बाकी सब 10 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा क्या है, देखिए आपसे पूछा है वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम निकालते हैं। हम वॉल्यूम जानते हैं क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, यही होता है क्यूबॉइड का। L आपके पास 20 है, बाकी सब आपके पास 10 है, तो कितना हो जाएगा 2 1 2 3 3 0 आपके पीछे लग जाएंगे। तो देखिए 3 0 ये यहाँ पे, तो इसके पीछे लग गए, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। The area of the rhombus is 240 centimeter square. If length of its diagonal is 30 centimeter, तो अदर लेंथ डायगनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो वही हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई d1, दिख रहा होगा आपको। अब देखिए 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2, ये रोम्बस का फॉर्मूला है। आपको कितना दिया हुआ है, देखिए ध्यान से 240 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 240 लिख लेते हैं। 240 लिख लिया, 1/2 d1 की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है 30 सेंटीमीटर, देखिए ये 30 सेंटीमीटर आपको दी हुई है, तो d1 की वैल्यू मैंने 30 रख ली और मल्टीप्लाई d2 की वैल्यू में फाइंड करना है, तो 240, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 15 टाइम, तो d2 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 240 अपनी जगह पे, 15 जो है मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 15 से कैंसिल करो कितना आ जाएगा, 15 से कैंसिल करोगे तो 15 बन जा 15, एक काम करो 5 से काट लेते हैं, 3 से काट लेते हैं, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, 5 से कटेगा 16, तो कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर दिया हुआ है क्या 16 सेंटीमीटर, बिल्कुल दिया हुआ है, तो 16 सेंटीमीटर आपका आंसर। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, यही होता है भाई 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ऐसा मत सोचना कि सर मैं तो ये लगाया या, अगर यहाँ पर आपको CSA भी दिया हुआ हो तो भी आपको, सॉरी LSA दिया हुआ हो तब भी आपको क्या लगाना है, आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है, ये बात याद रखना। इफ साइड ऑफ अ क्यूब इज 4 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना होगा, अरे भाई अगर ये है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है A⁻3, तो 4⁻3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैच द फॉलोइंग, देखो कितने प्यारे दिए हुए हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल। आपको लेंथ और विड्थ बोला हुआ है, एरिया फाइंड करना है। अगर लेंथ और विड्थ दिया हुआ है तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, L मल्टीप्लाई B ब्रिथ, तो P इंटू क्यू, तो कितना आ जाएगा PQ आ जाएगा। 10M मल्टीप्लाई 5N, तो कितना आ जाएगा 50MN आ जाएगा। 2 5 जा 10 कहीं दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। 4 3 जा 12 कहीं दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है। आपको आगे का चेक ही नहीं करना, आप ओनली नंबरिंग भी चेक कर लोगे ना तो भी काम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, आपको दिया हुआ है
द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर, ध्यान से पढ़िए, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ वीक ऑन विच डेट वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर वॉज द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। वो कौन सा दिन है जहाँ आपको फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर सेम दिख रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखिए ये आपको दिया हुआ है टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, और यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है वो डेज दिए हुए हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो ये जो डॉट डॉट करके दिया हुआ है वो फोरकास्ट टेम्परेचर है, और जो डार्क करके दिया हुआ है वो एक्चुअल टेम्परेचर है। क्या पूछा हुआ है, ऑन विच डेज, किस दिन टेम्परेचर सेम रहता है। तो देखो टेम्परेचर एक तो इस दिन सेम रहता है, ये कौन सा दिन है, ट्यूसडे। तो पहले वाले का आंसर आप क्या लिखोगे कि पहली बात तो ट्यूसडे को सेम रहता है। फिर कौन सा दिन है, फिर देखिए और कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ये कौन सा दिन है, फ्राइडे का। तो दूसरा कौन सा दिन होगा, फ्राइडे होगा। और भी कोई दिन है क्या, बिल्कुल है, इस जगह पे, इस जगह पे दोनों ग्राफ मैच हो रहे हैं। तो ये कौन सा दिन है, संडे का। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। बस इतना ही लिखना है आपको। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, देखिए आपको दिया हुआ है वॉट वॉज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। वॉट वॉज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर, फोरकास्ट टेम्परेचर का मतलब डॉट डॉट वाला, डॉट डॉट वाला सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये रहा लास्ट में। और ये कितना है, ये आपका दिया हुआ है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड आपको क्या दिया हुआ है, देखिए वॉट वॉज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक, सबसे कम। तो सबसे कम कहाँ आ रहा है, ये आ रहा, ये देखिए ये भी ज़्यादा है, ये वाला सबसे कम है। तो वॉट वॉज द मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर क्या था, एक्चुअल टेम्परेचर का। तो मिनिमम कितना था, ये मिनिमम था 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ आप लिख दोगे कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड क्या था, आपका मिनिमम था। फोर्थ वाला क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। भाई सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर था ना, एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ था। तो ध्यान से देखिए भाई, सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ दिख रहा है आपको, कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो आपको दिख रहा है ना, इस जगह पे दिख रहा है। तो ये कौन सा दिन है, ये आपका थर्सडे का दिन है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा भाई थर्सडे को, कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो थर्सडे को दिख रहा था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट। इंटरेस्ट भी फाइंड करना है, अमाउंट भी फाइंड करना है। बी पेड ऑन 15,000 एट 5% पर एनम आफ्टर 2 ईयर्स। आपको क्या करना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लिखोगे प्रिंसिपल मुझे दिया हुआ है 15,000, रेट मुझे दी हुई है 5%, और टाइम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 ईयर्स। ये आप पहले लिखोगे। अब देखो कहीं पर कंपाउंड की बात हो रही है क्या, नहीं। कहीं पॉपुलेशन की बात हो रही है क्या, नहीं। अगर पॉपुलेशन, बैक्टीरिया और किसी आइटम की बात नहीं हो रही तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगाओगे, तब आप क्या लगाओगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, ये होता है। तो पुट कर दो, P कितना दिया हुआ है 15,000, ये लीजिए। R कितना दिया हुआ है 5, T कितना दिया हुआ है 2 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करो, 15 5 जा 75, और 75 2 जा 150, ये तो हो गया। कितनी जीरो बची, एक जीरो, 1500। ये आपका क्या आया, आपके पास इंटरेस्ट आया, ठीक है। तो इंटरेस्ट तो आपके पास आ गया, ये मतलब SI आपके पास कितना आ गया, 1500 रुपीज़। आपको क्या फाइंड करना है, इसने बोला आपको अमाउंट भी फाइंड करना है। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है आपके पास, प्रिंसिपल तो आपके पास 15,000 था, और ये कितना है आपके पास 1500। दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 16500। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ये आपके पास अमाउंट हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा। देखिए एक बेच है, अ बेच ऑफ बोटल वर पैक्ड इन 25 बॉक्स और बोटल्स। देखो आपके पास जो बात हो रही है वो, एक तो बात हो रही है आपके पास बॉक्स की, और दूसरी जो बात हो रही है आपके पास बोटल्स की बात हो रही है। तो मैंने आपको बोला हुआ है ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं आप एक टेबल बनाओगे। बॉक्स कितने दिए हुए हैं 25, अगर बॉक्स 25 है तो बोटल्स कितनी है 12 है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। सेम बेच इज पैक्ड यूजिंग 20 बोटल्स, बोटल्स कितनी है 20 है। आपको फाइंड करना है बॉक्स, बिल्कुल, ये तो बन गई हमारी टेबल। अब हम देखेंगे रिलेशन कौन सा है, इनवर्स है या प्रोपोर्शन है। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ सेम बेच की बात हो रही है, बेच सेम है। तो 25 बॉक्सेज में 12 बोटल्स है, तो 20 बोटल्स कितने बॉक्सेस में होगी। तो आपको क्या बोला हुआ है, यहाँ पर जो बोला हुआ है वो सेम बेच है, तो रिलेशन कौन सा होगा, आपके पास रिलेशन हो जाएगा इनवर्स। इनवर्स रिलेशन है, तो अब क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इनवर्स रिलेशन में कैसे करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को और इन दोनों को। 25 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 20,
25 मल्टीप्लाई 12 अपनी जगह पे, 20 जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपके पास x है। अब ध्यान से देखिए, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 4 से कटा 3 टाइम। दोबारा देखिए, 5 5 जा 25 और 5 से 20 कटा 4 टाइम, 4 से मैंने 12 को काटा 3 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू 15। यहाँ 15 तक नहीं छोड़ना है, पूछा क्या था, 15 क्या थी आपके पास, बॉक्सेस थे, तो आपको लिखना है कि आंसर इक्वल टू 15 बॉक्सेस, याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 6 एंड 6x प्लस 9। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, x माइनस 6 एंड 6x प्लस 9, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे भाई, x अपनी जगह पे, 6x प्लस 9 पूरी की पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी, -6 से मल्टीप्लाई होगी, -6x प्लस 9, x को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर, x को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9x, माइनस 6 6 जा कितना हो जाएगा 36, x अपनी जगह पे, माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा माइनस, और 6 9 जा कितना हो जाएगा 54, 6x स्क्वायर अपनी जगह पे, 9x और माइनस का 36x, एक प्लस का एक माइनस का डिफरेंट साइन है, तो नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 36 में से 9 गए तो कितने कितने बचे, 27 बचे। x बड़ा नंबर माइनस का है, इसलिए आंसर किसका आएगा, माइनस का, और ये -54। बस इतना सा करना था और आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है। तो याद रखना, एग्जाम के अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बात याद रखना। देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब। वॉल्यूम दिया हुआ है, ओके, डायामीटर दिया हुआ है, तो डायामीटर से क्या निकाल लेंगे हम, रेडियस। देखिए, डायामीटर दिया हुआ है आपको 140 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे रेडियस निकालेंगे, क्या करेंगे, डायामीटर का हाफ कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो आया है वो सेंटीमीटर में आया है, हमें जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो मीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो आर को मीटर में चेंज कर लेंगे तो 70/100, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, ये 0.7 लिख सकते हैं हम इसको, तो 0.7 मीटर मैंने लिख दिया, ये मेरे पास आंसर आया। क्या आया, आर। अब क्या नहीं दिया हुआ है आपको, देखो वॉल्यूम, तो पूरा अच्छे से लिखना जमा के, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 1.54, ओके। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 1.54, फॉर्मूला याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 0.7, अभी अभी निकाली, कितने टाइम आएगा, 2 टाइम, क्योंकि आर का स्क्वायर है, एच आपको फाइंड करना है 1.54। देखिए, अब क्या करोगे आप, एच की वैल्यू, एक काम करो, पॉइंट हटाओ, कितना लगाओगे 10, पॉइंट लगाओ कितना हटाओगे 10, यहाँ से पॉइंट लगाओ, हटाओ कितना लगाओगे 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, मतलब 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब एच की वैल्यू निकालते हैं, देखिए 154 अपनी जगह पे, 22/7। अब अगर आप इसको कैंसिल कर जाओ तो 7 से 7 कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि आपने पॉइंट तो हटा ही दिया। 22 और 7 कहाँ पे, न्यूमरेटर में, तो कहाँ चल जाएंगे, डिनोमिनेटर में, तो दोनों के दोनों डिनोमिनेटर में चल गए। हम बहुत अच्छे से जानते हैं 22 से 154 7 टाइम कटता है, और 7 से 7 1 टाइम, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 मीटर। और अगर आप ये सब कुछ सेंटीमीटर में निकालते हो तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 100 सेंटीमीटर, ये बात याद रखना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज विद सुटेबल स्केल्स ऑन द एक्सिस। आपको ये ग्राफ बनाना है, आपको टेबल दी हुई है, तो आप क्या करोगे, देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपको टेबल दी हुई जाए, जो फर्स्ट में दिया हुआ होता है वो आपको एक्स एक्सिस पे बनाना है, और जो आपको सेकंड में दिया हुआ है वो आपको वाई एक्सिस पे बनाना है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ से आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, और ये तो हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये ठीक। अब देखिए, यहाँ पर लिख दोगे आप x और यहाँ पर आप लिख दोगे y। अब ध्यान से देखना, क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दी हुई है, तो ये नीचे की तरफ जो लिखा हुआ है वो आपने कॉस्ट लिखी हुई है, और इस साइड जो लिखा हुआ है वो आप लिखोगे नंबर ऑफ एप्पल्स। तो आप इसको इस तरीके से घुमा लीजिएगा, पेपर में भी ये बात याद रखना, आपको इसी तरीके से लिखना है, नंबर ऑफ एप्पल्स, और यहाँ पर इस तरीके का साइन बना दीजिएगा। अब देखिए क्या करना है आपको, आप क्या करोगे, आपको ये जो दिया हुआ है तो आप यहाँ पर लिखोगे 1 2 3 4 5, तो आप बराबर गैप छोड़िएगा। वैसे तो आपको ये ग्राफ में बनाना है, क्योंकि ग्राफ में दिया जाएगा 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ पर ये जो बनेगा वो 5 10 15 25, तो बिल्कुल बराबर गैप दिया हुआ है, 5 यहाँ 10 यहाँ 15 यहाँ 20 और यहाँ 25।
ठीक है, 30 आगे तक लिख लीजिएगा। अब देखिए 1 से अगर आप देखोगे तो कितना आएगा आपके पास, 5 10 15 20, तो ये आपके पास 5, फिर ये आपके पास आएगा 10, फिर 3 पे जो आ रहा है आपके पास 15, फिर आपके पास ये जो आ रहा है 20, और फिर जो आ रहा है आपके पास 25। जब आप इसको आप ग्राफ के अकॉर्डिंग बनाओगे तो ये बिल्कुल एक लीनियर ग्राफ बनेगा। यहाँ पर तो सीधा नहीं बन रहा है क्योंकि हो सकता है हमसे थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, ये यहाँ पर आएगा। लेकिन ग्राफ के अकॉर्डिंग आप ग्राफ में जब बनाओगे तो ये बिल्कुल सेम आएगा और एक लीनियर ग्राफ बनेगा। यहाँ वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि क्या ये लीनियर ग्राफ है, कि इज इट अ लीनियर ग्राफ, तो आपको लिखना पड़ेगा यस इट इज़ अ लीनियर ग्राफ। लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर आपको एक बात और करनी है, स्केल मेंशन करना है। स्केल मेंशन करना है आपको एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, दोनों का स्केल, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों का स्केल मेंशन करना है। कैसे मेंशन करेंगे, आपने जो यहाँ डिब्बा छोड़ा हुआ है, मतलब यहाँ जो बॉक्स छोड़ा हुआ है वो कितने हैं। अगर आपने 2 बॉक्स छोड़े हुए हैं तो आप यहाँ पर 2 यूनिट लिखोगे, और अगर आपने 1 बॉक्स छोड़ा हुआ है तो 1 यूनिट लिखोगे। तो आप यहाँ लिखोगे, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं अपन, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना, 1 कॉस्ट, मतलब 1 रुपीज़, 1 यूनिट इक्वल टू 1 रुपीज़। और यहाँ लिखोगे 1 यूनिट इक्वल टू 5 एप्पल्स, क्योंकि 5 का गैप लिया हुआ है इसलिए 5 एप्पल्स आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको बोला हुआ है ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग दिस इन्फॉर्मेशन, द टेबल शोज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ पीपल इन रोड एक्सीडेंट ड्यू टू डिफरेंट रीज़न। आपको बोला जाता है कि एक्सीडेंट होते हैं अलग अलग रीजंस की वजह से, तो आपको इनका बेस तैयार करके क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। लेकिन आप एक और इसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, पाई चार्ट आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 720 दिया हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और के अंदर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है जिसके अंदर आपको पाई चार्ट बनाया हुआ है। अ रोड सर्वे वॉज कंडक्टेड ऑन 400 पीपल हु डिड नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स दैट आर शोन इन द पाई चार्ट। आपको पाई चार्ट बना के दिया हुआ है जिसके अंदर ट्रैफिक लाइट, जेब्रा क्रॉसिंग, विदाउट हेलमेट, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड, इनकी वजह से इनकी जो रूल्स है वो जो कंडक्ट करते हैं वो पीपल दिए हुए हैं आपको 400, और आपको इनका पाई चार्ट दिया हुआ है। पाई चार्ट को रीड करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सिर्फ आपको आंसर देने हैं। देखो पाई चार्ट बनाने वाले क्वेश्चन तो आप कर ही रहे हो, मॉडल पेपर नंबर मैंने आपको 2 में भी करवाए, 3 में भी करवाए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ये आपको पाई चार्ट दिया हुआ है। वॉट परसेंटेज ऑफ पीपल ड्राइव व्हीकल देट आर ओवरलोडेड। ओवरलोडेड वाले का जो ग्राफ देखो कहाँ, ओवरलोड ये रहा। तो ओवरलोडिंग वाला कितने परसेंट है, नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले आप परसेंटेज निकालोगे। देखो टोटल कितना होता है, 100% होता है। ठीक, आपको निकालना है ओवरलोडिंग का। तो ओवरलोडिंग का अगर हम निकालेंगे कि ओवरलोडिंग का परसेंटेज निकालेंगे तो सबको प्लस करके क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे। तो 100 माइनस सबको प्लस करो, ये कितना है आपके पास 25 है, ये कितना है आपके पास 15 है, ये कितना है आपके पास 30 है, और ये कितना है आपके पास 10 है। तो 100 माइनस 25 और 15 कितना होता है 40, 40 और 30 70, 17 और 10 80, तो कितना आ गया 20। तो ओवरलोडिंग कितना है आपके पास 20%। अब आपको क्या बोला हुआ है, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल ड्राइव व्हीकल दैट आर ओवरलोडेड। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना था। अरे बस, तो परसेंटेज तो निकाल लिया, यहाँ तो परसेंटेज ही बोल रहा है, ये तो ये भी नहीं बोल रहा कितने पीपल। अगर पीपल की बोलते तो अपन पीपल भी निकाल लेते, कोई बात नहीं, आपसे जो पूछा है अपन ने वो निकाल दिया। फाइंड द डिफरेंस ऑफ पीपल हु आर विदाउट हेलमेट बाय हु आर ओवर स्पीडिंग। तो ओवर स्पीडिंग वाले जितने हैं कितने हैं 10%, और विदाउट हेलमेट वाले कितने हैं 30%। तो अपन डिफरेंस निकालते हैं। देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनना, डिफरेंस निकालते हैं अपन। डिफरेंस निकालते हैं अपन विदाउट हेलमेट और ओवर स्पीड। तो आप लिखोगे यहाँ पर विदाउट हेलमेट, पूरा लिखना पड़ेगा, ये बात याद रखना पेपर में, विदाउट हेलमेट माइनस ओवर स्पीड वाले। तो विदाउट हेलमेट आपके पास 30% और ओवर स्पीड वाले आपके पास 10%। तो टोटल कितना है आपके पास 20%। तो 20% अपन निकाल लेते हैं। तो ओवर स्पीड और इसका निकाल लिया। तो आपके पास नंबर ऑफ पीपल, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल पूछा है ना, हाँ पीपल पूछा है, तो अपन पीपल निकालेंगे। नंबर ऑफ पीपल, तो नंबर ऑफ पीपल निकालोगे, टोटल कितने थे, देखिए 400 थे, तो 400 का कितना निकालेंगे अपन 20%। तो 400 अपनी जगह पे
20% का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 80। तो 80 पीपल आपका क्या हो गए, आंसर हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 24, द फॉलोइंग फिगर बेस्ट इन अ पैरेललोग्राम फाइंड एक्स वाई जेड। आपको एंगल फाइंड करने हैं एक्स वाई और जेड। ये वाले जो क्वेश्चन है ये तो बुक के आपने कर रखे हैं, तो मैं ये वाला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए आपको ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है। अगर ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, आपस में पैरेलल, और ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में क्या होगी, पैरेलल। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, देखो अगर ये वाला एंगल 100 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल एंगल एस और एंगल बी दोनों आपस में क्या है, अपोजिट एंगल है। तो आप डायरेक्ट लिख दोगे यहाँ पर एंगल एक्स दिया हुआ है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लिखोगे एक्स इक्वल टू 100 डिग्री और यहाँ लिख दोगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। कि पैरेललोग्राम में जो होते हैं वो अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट निकालते हैं। देखिए ये वाला एंगल जो एक्स है और ये वाला एंगल वाई है, एंगल एक्स और एंगल वाई दोनों के दोनों क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, तो यहाँ लिख दोगे आप करेस्पॉन्डिंग एंगल, कि करेस्पॉन्डिंग एंगल है ये, तो ये कितना हो जाएगा, जितना एंगल एक्स है तो एंगल वाई भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये दोनों पैरेलल है तो एंगल एक्स और एंगल वाई दोनों क्या हो जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब क्या करते हैं अपन, अब ध्यान से सुनना, एंगल वाई, ये वाला एंगल वाई और एंगल जेड, एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर, देखिए ये लीनियर पेयर दिख रहे हैं आपको। तो एंगल वाई कितना आया, अभी अभी 100 डिग्री आया है। तो आप क्या करोगे, आप जेड की वैल्यू निकालोगे, 180 अपनी जगह पे, 100 प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 80 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। अब देखिए मैं 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, p स्क्वायर किसका होता है, p का। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, q स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, q का। ठीक है, अब ये जो बात है आपको ऐसा नहीं लग रहा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही होता है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो ए की जगह यहाँ पर क्या है 2p और बी की जगह क्या है यहाँ पर 3q। तो हम इसको लिख देंगे 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q। ये आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। चलो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर आपको ये दिया हुआ है तो अपन क्या करते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है। अगर 7 कॉमन लेते हैं, 7 कॉमन लेते हैं तो 7 9 जा 63, ए स्क्वायर अपनी जगह पे। 7 कॉमन लिया तो 7 1 जा 7, कितने बचे आपके पास, बचे 4, 7 6 जा 42, और ये बी स्क्वायर आ गए मजे। क्यों, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है। 7 अपनी जगह पे, देखिए 9 3 का स्क्वायर होता है और ए स्क्वायर ए का, तो इसको लिख सकते हैं अपन 3a का होल स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और बी स्क्वायर बी का, तो 4b का होल स्क्वायर। 7 अपनी जगह पे, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगी, यही वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ ए की जगह क्या आएगा 3a और बी की जगह 4b। तो यहाँ मैं लिख दूंगा आपके लिए 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन ब्रैकेट में आइडेंटिटी लिखना ना भूलें। आप आइडेंटिटी लिखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, यहाँ पे ये लिख लिया मैंने, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, 8 के ऐसे फैक्टर
प्लस करने पर 6 आए तो 4 2 या 8 होते हैं, ठीक है। तो पी स्क्वायर अगर यहाँ प्लस का है तो दोनों के दोनों जो फैक्टर आएंगे वो सेम साइन होंगे, उनके जो भी फैक्टर आएंगे ना उनके साइन सेम होंगे। अगर यहाँ प्लस का है दोनों प्लस के, अगर यहाँ माइनस का होता तो दोनों माइनस के। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2p और 4p दोनों प्लस के लिख दिया आपने, +8 अपनी जगह पे। p कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा p+2 और इधर 4 कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा p+2। तो p+2 दोनों तरफ है तो यहाँ आ जाएगा p+2 और यहाँ पर आ जाएगा p+4। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन हो रहे लास्ट देख लीजिए उसको भी। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्यू इस कहाँ गया क्यू स्क्वायर -10q + 21। ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए। ये देखिए 4th वाला क्वेश्चन है, क्यू स्क्वायर -10q + 21। 21 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 10 आए तो 7 और 3, तो क्यू स्क्वायर अपनी जगह पे। अभी अभी मैंने आपको बताया था अगर यहाँ प्लस है तो दोनों साइन से मतलब प्लस है तो दोनों के दोनों जो फैक्टर होंगे उनके साइन सेम आएंगे। यहाँ माइनस है तो दोनों के दोनों माइनस के आएंगे, तो -3q और -7q और ये प्लस का 21 अपनी जगह पे। q कॉमन लोगे तो आपके पास आ जाएगा q-3 और -7 लोगे तो कितना आ जाएगा q-3। क्यों, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है तो इस प्लस को किस क्या बना देगा, ये माइनस बना देगा। तो ये q-3 और q-7 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप मैंने आपको ये जो मॉडल पेपर बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये मॉडल पेपर अच्छे से समझ में आया, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।